पत्थर कॉलोनी का नाला क्लियर ना किया होता तो आपका लियारी और किमाड़ी का एरिया क्लियर होता। ये सारे हमने काम किए तभी चीजें क्लियर हुई। तो मुझे दुख हुआ बारिश के अगले रोज जमात इस्लामी के सरबरा अपने टाउन चेयरमैनों के साथ खड़े होकर सड़क पर, यानी तक सड़क तक पहुंचे, सब इकट्ठा हुए ना, उड़ के तो नहीं आए होंगे, कश्ती में तो नहीं आए होंगे, तो सड़कें क्लियर थी। जब भी वो पहुंचे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, कह रहे हैं कि मेयर ने 60 करोड़ रुपए के बावजूद नाले क्लियर नहीं किए। उन्होंने कहीं ये नहीं बताया, मुनीम जफर साहब ने, आप दोस्तों को, कि यार हमारे लियाकताबाद के टाउन चेयरमैन ने जो है ना ये काम किया, इतना अच्छा काम किया कि अल्ताफ हुसैन बरेलवी रोड बह गई, जिसका 13 अगस्त को इफ्तिताह किया था उन्होंने। बरेलवी बताया क्या मुझे जी? वो लोग यूजुअली इस पर कंफ्यूज है, नाम थोड़ा सा वो है ना, काम जाते हैं लोग। तो बताया होता है यार, गुलशन टाउन के चेयरमैन ने इतना बेहतरीन काम किया है कि 13D में पानी नहीं है, डिस्को बेकरी के पास पानी नहीं है। यार मेरे जिना टाउन के चेयरमैन ने इतना जबरदस्त काम किया कि शरफाबाद पे तो सूखा पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया होता है मलिर काला बोर्ड रोड जो है ना, मेरा टाउन चेयरमैन जो है, लांडी टाउन है गालिबन वो, ओहो सूखा पड़ा हुआ है। नहीं, तनकीद, नेगेटिव, मनफी प्रोपेगेंडा। मैं कुछ एमएनए एमपीएस को देख रहा था, वो चल रहे हैं स्टाइल से, उनके टिकटॉकर भी, फोटोग्राफर, कैमरामैन साथ चल रहे हैं। तो यार सड़क क्लियर है तभी तो चल रहे हो। फारूक सत्तार साहब पता नहीं बुरा मान गए, मैंने रिटायरमेंट का कह दिया उनको, यार बाबू भाई को मैंने क्या बुरा कहा यार। 1987 में 4 साल का था मैं, तब वो मेयर थे। आज मैं 41 साल का हो गया हूं, वो PSO2 गवर्नर है। अभी 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 एमएनए की तरह एक्ट तो करें। हाँ, क्या कहना, कराची को आफत ज़्यादा डिक्लेयर करें। मैं देखता हूं फेडरल गवर्नमेंट करती है कि नहीं करती। मैं देखता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 2 रुपए भी देती है कराची के बिजनेसमैनों को, ताजिरों को, कि आपका नुकसान हुआ है। ये मनफी बातें करने वाले। बारिश हुई, तवक्को से ज्यादा बारिश हुई, कैपेसिटी से ज्यादा बारिश हुई, कोई तुर्रम खान भी आ जाए ना तो बारिश को नहीं रोक सकता, वो पानी आएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये कि क्या पानी की निकासी को यकीनी बनाया गया, नहीं बनाया गया। 106 बड़ी शाहराएं कराची शहर की जो हमारी जिम्मेदारी है, क्या वो चल रही है, नहीं चल रही। वहां पे कमी कोताही आप मुझे बताइए, मैं उसका अजाला करूंगा। कहीं पर भी मुझे कोई कंप्लेन करता है, बताते सर यहां पे प्रॉब्लम है, हम पहुंचते हैं, मैं पहुंचता हूं, सलमान पहुंचता है, करमुल्ला, दिल मोहम्मद पहुंचता है, अजाला करते हैं, मशीनरी भेजने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कहते हमारे पास इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं है। शहर के 14 अंडरपासेस हैं, 14 हर जिले में। कोई एक अंडरपास इस वक्त अगर बंद है ट्रैफिक के लिए, सारे खोल दिए थे, सिर्फ हमें ब्रिक रोड अंडरपास का प्रॉब्लम था, चैलेंज था, वो भी रात को हमने क्लियर कर दिया था। सुबह ट्रैफिक रवा दवा है उसके ऊपर। कोई एक अंडरपास बंद है तो मुझे बताएं। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि यार प्रोपेगेंडा करने से, बातें करने से तो मामला हल नहीं होते। तनकीद बराए तनकीद, तनकीद बराए तनकीद। मैं नहीं बताना चाहता कि आपके जमाने में क्या चीज हुई थी, आप लोगों ने क्या किया था, मैं नहीं उस तरह का। आज आप कहते हो हमारे पास इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है। मैं आपको नंबर देता हूं, हर महीने जो जमात इस्लामी के टाउन है 9, उनको सिंध हुकूमत OGT की मद में 1 अरब रुपए देती है। 1 अरब रुपए। कहते हैं इख्तियारात नहीं है। नंबर है ताहिर भाई
1018 मिलियन, 1018.353 मिलियन। ये मैंने आज फाइनेंस डिपार्टमेंट से निकलवाया ये नंबर कि भाई कहते हैं हमें पैसे नहीं मिलते, बताओ यार। जब से ये विराजमान हुए हैं ना हमारे ऊपर उन 9 टाउनों में, 27,495 मिलियन इनको दिए गए हैं। 27,495 मिलियन, 27 अरब रुपए। ये मैं सिर्फ जमात इस्लामी के टाउन्स की बात कर रहा हूं अभी। हल सिर्फ जमात इस्लामी, हल बड़ा 27,000 मिलियन। बात करते हैं, इख्तियारात नहीं है। खुदारा नेगेटिव बातें करने का कोई फायदा नहीं। अब मैं आपको जो हमारी तरफ से हम भी सीखते हैं गलतियों से, मैं उसके बारे में बात करूंगा। उस दिन जो सबसे बड़ी हमको प्रॉब्लम हुई वो ट्रैफिक कंजेशन थी कि नाले चल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन शारे फैसल चौक हो गई। और शारे फैसल चौक हुई तीन मकामात से शुरू में। पहला है नर्सरी फर्नीचर मार्केट, दूसरा है टीपू सुल्तान रोड जहरी नाला, और तीसरा है स्टार गेट। इन 3 जगहों पे वो चौक हुई और मुझे भी घबराहट हुई, परेशानी हुई कि शायद यहां कोई बड़ा मसला है। उस ट्रैफिक चौक होने की वजह से पूरे शहर का निजाम दरम बरम हुआ। बिकॉज शारे फैसल जब चौक होती है, बंद होती है, तो उसका इंपैक्ट पूरे शहर पे आता है, और आया इंपैक्ट। ये ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में ये लैप्स है हमसे, हमें इसको एड्रेस करना चाहिए था पहले। शायद हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि इतनी सिवियरिटी की बारिश होगी और लोग एकदम से बाहर निकलेंगे। मैं उस दिन यहां केएमसी में मौजूद था, वजीर आला हाउस में मीटिंग थी, मीटिंग से फारिग हुआ, उसके बाद यहां केएमसी आया, दफ्तर में मौजूद था। मैं दफ्तर से मुझे नर्सरी पहुंचने में 2.25 घंटे लगे। आप सोचे मुझे अगर 2.25 घंटे लगे तो जो बड़ा ट्रक पहुंचना होगा, पंप्स पहुंचने होंगे, उनको दिक्कत होगी। मैं जब नर्सरी पहुंचा तो नर्सरी में मैंने देखा कि जो शारिया कायदीन का नाला है, जहां पे उस दिन वजीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, ये बिल्कुल नस्ला टावर के बराबर में जो नाला गुजरता है, ये नाला हमने नया बनाया था, आपको याद होगा 2020 में गुलिस्तान जफर डूब गया था। वो नाले को मैंने देखा, नाला बेहतरीन परफेक्ट चल रहा था, फुल, वो जैसे हम कराची की जबान में कहते हैं ना, टापो टाप, पूरा पानी आ रहा है और पानी चल रहा है, और बिल्कुल उसके सामने शारे फैसल वाज चोक्ड। तो मैं वॉक करके मैंने कहा जरा आगे देखें सिचुएशन क्या है। तो एक छोटा कोई तकरीबन 200 मीटर का पैच होगा, जो प्याला है, फर्नीचर मार्केट का सारा पानी आता है उसके अंदर। वो प्याले में पानी था और 1 लेन से शारे फैसल की चल रही थी, 4 लेन पे पानी था। हम उस पानी से गुजरकर वॉक करके उस नाले तक पहुंचे। नाला चल रहा था, परफॉर्म कर रहा था, लेकिन पानी तेजी से पीछे से आ रहा था। हमने मशीनरी बुलाई, वहां डिप्यूट के बंदे, मैनुअल लेबर डिप्यूट की कि जहां स्पेस मिलता है आपको कि अगर कोई कचरा वगैरह फंस गया उसको निकालें। वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम गए टीपू सुल्तान रोड। मैंने जहरी नाला देखा। जहरी नाला ऐसे बह रहा था जैसे स्वात का दरिया बहता है, पानी अतराफ में चारों तरफ था। उसकी मैं वजह बताता हूं आपको। जो जहरी नाला है वो टीपू सुल्तान रोड का शहीद मिलत का पानी उठाता है। जो शारे फैसल यानी कि लाल कोठी की साइड है, वहां का पानी, ग्रेविटी जो है इस तरफ आती है, उसका पानी उठाता है। और जो शारे फैसल की दूसरी साइड है, लाल किला वाली, उसका पानी भी नेचुरल ग्रेविटी में ड्यूटी फ्री शॉप की तरफ से होता हुआ इसी नाले में आता है। 3 तरफ से इसका पानी आता है और ये पानी इवेंचुअली महमूदाबाद नाले में जाता है। हम जब वहां पहुंचे वॉक करके, तो नाला बिल्कुल ठीक चल रहा था। मुझे डर ये था, घबराहट ये थी
कि शायद नाला बंद पड़ा हुआ है और नाला बैक मार रहा है। नाला हमने देखा बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन चैलेंज क्या था यार, 3 जगह से पानी आ रहा है, कैसे इसको मैनेज करें। हमने वहां पे मैनुअल लेबर खड़ी हुई थी हमारे पास, हमारे साथ कुछ लोग गए थे, हमने फुटपाथों के कुछ पोर्शंस को क्लियर किया, तोड़ा, पानी ज्यादा तेजी से गुजरना शुरू हो गया, बल्कि आप में से कुछ साथी मेरे साथ थे उस वक्त। हमको इंजीनियर, हमने देखा सिचुएशन, हमने फैसला किया और पानी चलना शुरू हो गया। अगले 2 घंटे में, मैं बात कर रहा हूं 10:15 बजे की, मैंने शाहजेब खान राजा साहब का मैं टीवी पे शो करा था फोन पे, तो मैं वापस सीएम हाउस की तरफ जा रहा था, तो मैं शारे फैसल से गुजर के गया, गाड़ी में गया, क्लियर थी।